मुझे उधर जाके पता चला मैं तो स्मगलर के हाथों बिक चुका हूँ। तशद्दुद भी करते हैं, मारते हैं, ठुड्डों से मारते हैं, घुसुन्ने मारते हैं। 24 घंटे हम बर्फ़ पे पैदल चले हैं। मुझे उस वक़्त ऐसा फ़ील हुआ कि मैं इंसान नहीं हूँ, आदमी नहीं हूँ, ऐसी चीज़ हूँ जो एक से दूसरी से तीसरी जगह पे बिक रहा हूँ। कहा जाता है कि इंसान जहां कहीं भी होता है वो हमेशा अपने इर्द गिर्द और अपने चाहने वालों की बेहतरी के लिए कोशां रहता है। लेकिन माशरे में कुछ शरपसंद अनासिर इसी कोशिश को एक्सप्लॉइट करके ह्यूमन स्मगलिंग जैसे काम भी करते हैं। आइए उनसे उन्हीं की जुबानी उनकी कहानी सुनते हैं। ऐसा था कि मैं स्टेज ड्रामों में काम करता था। कोविड आ गया था, थिएटर सारे बंद थे और काम भी सारे बंद थे। तो बैठे हुए थे दुकान पे, दोस्त बात कर रहे थे, हमने ढेंकी लगानी है, यूरोप जाना है। फिर मैंने उनसे शाम को रब्ता किया कि आप अगर जा रहे हो तो मुझे भी साथ लेते जाओ, तो क्या ख़र्चा क्या आएगा, पूछा सारा उनसे। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे, तो मैंने बोला ठीक है हम चलते हैं। अच्छा, ये सारे में आपके फैमिली को आपने बताया था कि हम जा रहे हैं, जो भी है अपने घर वालों घर में बताया था आपने? नहीं सर, मैं अगर बताता तो मुझे जाने ही ना देते। मैंने नहीं बताया था। लाहौर जाके जेंट को कॉल की है। जेंट ने बोला है 1 हफ़्ते के बाद आप आ जाना, अभी गेम नहीं कोई भी नहीं करे। तो हमने बोला हम नहीं, वापस नहीं जाना, इधर ही हम रहते हैं, तो आप 1 हफ़्ते के बाद हम इधर से निकल आएंगे, आप हमें बता देना। उधर जब उसने 3 दिन बाद हमें कॉल किया कि आप उधर से बैठ के निकल आओ आप। हम 2 लड़के गए हैं, उन्होंने टिकटें ली हैं क्वेटे की। तो उधर जब 28 घंटे का सफ़र करके हम क्वेटे पहुँचे। क्वेटे जाके जब वहाँ पे बस स्टैंड था, उधर उतरे, एजेंट से रब्ता किया, हम इधर पहुँच गए हैं। उधर जाके तकरीबन 5 से 6 घंटे हम ठहरे हैं। उधर से डाला आया है, उस डाले में उसने बिठाया। बलूचिस्तान से वो लेके रवाना हो गया हमें ईरान के लिए। और मैं एक बात बताऊँगा आपको, जब जिस शहर में जाते थे या जिस भी मुल्क में जाते थे ना, वो कोई और होते थे कि लड़के ले जाने वाले या ड्राइवर, कुछ भी आगे एजेंट कोई और, जैसे एक आदमी को एक के आगे बेचना है, एक को एक के आगे बेचना है, एक को एक के आगे बेचना, ऐसा था वो। जब हम अपना मुल्क छोड़ा, अपने मुल्क से निकले हैं, तो ऐसे बॉर्डर टू बॉर्डर हम बिकते ही गए हैं उधर। अच्छा, वो चले गए हैं उधर, आगे एक गाड़ी थी, वो हमें ले गई एक घर जिसका छत भी नहीं है। जब उसने एक कमरे में उतारा, उसका छत भी नहीं था, नीचे ऐसे था जैसे इधर पाकिस्तान में कोई रोडीनुमा चीज़ नहीं होती, ऐसे था। उसके ऊपर हम बैठ के हैं। सुबह आया एक गाड़ी वाला, वो ले गया हमें। सुबह जब सर की टाइम अजानें हो रही थी, वो लेके गया उधर सामने एक पहाड़ी के नीचे, उसने उतार दिया। तो काफ़ी सारे 300-400 लड़का था उधर, हमारे जाने से पहले 300-400 लड़का था उधर। वो जब उसने उतारा, उसने यही बोला गो। जब उसने गो बोला, सारे भाग गए हैं ऊपर। वो पहाड़ी इतनी ऊंची है कि बंदा चढ़ते ही बस हो जाए। अगर किसी का पैर फिसलता है तो वो फिर, अगर वो गिरता है, पैर फिसले गिर जाए, वो फिर मिलता नहीं है। वो हमने क्रॉस की, तकरीबन 12-13 हमें घंटे लग गए उसको क्रॉस करने में। तो क्रॉस किया है तो आगे एक आदमी खड़ा हुआ है। आदमी हमें लेके गया उधर, जंगल नुमा कोई चीज़ थी, जैसे इधर काने होते हैं, बांस वगैरह होते हैं, उसमें जाके उसने बैठा दिया। तो दिन हो गया, फिर पूरा दिन उधर बैठा के रखा है उसने। सर्दी इतनी थी, तो हमारे पास कोई चीज़ भी नहीं थी ऊपर लेने के लिए। हमारे पास जब ईरान की वो पहाड़ी क्रॉस की है हमने, हम जो खाना वगैरह होता है, हमारे पास खजूरा थी, चने थे, रेवड़ियाँ थी, ये हम सब ख़त्म हो गया हुआ था। पानी भी ख़त्म हो गया था। जेट के तरले करते थे टैंकर के, प्लीज़ हमें एक वाटर बोतल दे दो, एक पानी की। वो बोलता है इधर है ही नहीं, मैं किधर से ला के दूँ। और जब शाम को हम निकले तुर्की के बॉर्डर के लिए, उधर गए हैं,
तो तब मेरी तबीयत जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। आगे स्नो हो रही थी तो बर्फ़ इतनी थी कि उधर गाड़ी में उसने तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे पीछे उतारा गाड़ी से कि इधर से चल के जाना है आपने। चल के गए हैं, आगे गए हैं तो तकरीबन घुटनों तक वो बर्फ़ जो हमारा पाँव था ना वो नीचे जा रहा था, इतनी बर्फ़ थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो खाना पीना पानी तो वो उधर ही मुक गया था, ख़त्म हो गया था। उधर जब तुर्की का बॉर्डर क्रॉस किया तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और दोस्त थे उनके पास एक चादर थी, उन्होंने चादर ली, चादर के ऊपर मुझे ऐसे उन्होंने चादर डाली है, ऊपर उन्होंने मुझे बिठाया, एक ने ये कनी पकड़ी है, एक ने ये कनी पकड़ी है, वो मुझे घसीट के लेके जा रहे थे। तो इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। आगे गए हैं तो आगे जाके तुर्की का बॉर्डर क्रॉस किया है तो ये पाकिस्तान में कद्दू करते हैं ना, जी जी, मूंजी लगाने के लिए ठीक है। कद्दू करते हैं, ऐसे एक उधर पैली थी, उधर से हमने गुजर के जाना था, आगे सड़क थी, उधर बैठना था गाड़ी में। सही। गाड़ी जिस तरह इधर जो टोयोटा है हम्म, उधर बड़ा टोयोटा है, इससे थोड़ा सा ना बड़ा ये टोयोटा, ये आपको डंगर ने बताया था कि बेसिकली ये हमने पार करना है, वहाँ पे गाड़ी आ वहाँ जानी। पे गाड़ी ठीक है। आएगी, वो आपको पिक करेगी। वो इससे बड़ा टोयोटा था ये जो पाकिस्तान में आम टोयोटे हैं ना, इससे बड़ा था वो, उसकी सीटें भी निकाली हुई थी उन्होंने। उधर गए हैं तो उसने टोयोटे में खड़े करके, जैसे ये ट्राली पे ईंटें नहीं लगाते जोड़ के ऐसे, उसने ऐसे हमें जोड़ के लगाया खड़े करके उधर, कि एक टोयोटे में वो 40 से 50 लड़के लेके गया है वो। जब हम ईवान शहर में रहाइश में पहुँचे तो उधर जो है अफ़गानी, बलोची, इंडिया के, बांग्लादेश के एजेंट होते हैं। उधर जब हम पहुँचे तो उन्होंने बोल दिया कि आप तुर्की में आ गए, आप पे घर फ़ोन करो, पेमेंट करवा दो। अगर आप पेमेंट करवा दोगे शाम को हम आपको टिकटें लेके देंगे, बस में बिठाएंगे आपको, वो तुर्की ले जाएगी, वो उधर उतार देगी इस्तांबुल शहर में। हमने बोला ठीक है, हमने घर कॉल की, फिर मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे मैंने डंकी लगाई है और मैं पहुंच गया हूँ, आप ऐसा करें, आप एक आदमी आएगा उसको पेमेंट दे देना आप। तो वो आदमी शाम को आता है, वो शाम को पेमेंट हो जाती है, फिर वो हमें। अच्छा, वो बेसिकली एजेंट आपके घर आया? नहीं, एजेंट नहीं आया था, हाँ, जिस दोस्त के साथ में गया था ना, ठीक है। सारे लड़कों से उसने पेमेंट इकट्ठी करके वो खुद देने गए थे, उधर एजेंट के पास गए थे। अच्छा, दोस्त आपके साथ नहीं आया था डंकी लगाने? दोस्त का भाई था, अच्छा, दोस्त का भाई। दोस्त के भाई को फ़ोन किया, उस दोस्त ने अपने भाई को फ़ोन किया कि हम भी पहुंच गए हैं, आप ऐसा करो, कि जिम्मेदारी उसकी थी ना, सारे दोस्तों के घर वालों से पैसे लो और एजेंट को पहुंचा दो। एजेंट को पहुंचा दो। ठीक है। ठीक है। उधर शाम को कितने पैसे लिए वैसे उस एजेंट वाले ने? उस टाइम उसने लिया था तकरीबन हमारा 2 लाख बढ़ जाता है हर बंदे का? हर बंदे का। ठीक है। एक बंदे का 2 लाख। शाम को उन्होंने हमें टिकटें लेके दी, बस पे बिठाया, और ये जो बोलते हैं ना एजेंट, बोलते हैं हम आपकी रहाइश पे छोड़ के आएंगे, तुर्की में ऐसे करेंगे, छोड़ के आप आएंगे। उधर पासपोर्ट वगैरह चीजें लेके आए थे साथ? कुछ भी नहीं सर, अच्छा, उन्होंने बताया भी कुछ नहीं? कुछ भी नहीं बताया। अगर किसी को पता है ट्रेन का तो वो उधर ट्रेन का कार्ड, मेट्रो कार्ड मिल जाता है, उसमें पैसे डलते हैं उधर से ही, वो जैसे इधर से इजी लोड होता है या कार्ड मिलता है मोबाइल रिचार्ज वाला, वैसा वो कार्ड होता है। वो कार्ड लेके ट्रेन में बैठ जाओ। अगर तो किसी को नहीं पता वो तो बेचारा टैक्सी करवाएगा। तो हमें, वो मेरा दोस्त था उसको पता था, उसने कार्ड लिया, मार्क्स लिए 5, उसने कार्ड लगाया, ऐसे कार्ड लगाता था, वो एक आदमी जाता था, फिर कार्ड लगाता था, फिर दूसरा आदमी जाता था, फिर कार्ड लगाता था मेट्रो के लिए? मेट्रो के लिए। सही सही सही। तो 5 लड़के, हम पांचों के पांचों बैठ गए। दोस्त को कॉल की, जो आगे दोस्त था उसका, हमें तो अच्छा। पता भी नहीं था हमारा। और यही बंदा एजेंट से भी राब्ते में था? सही। जी। ठीक है। वो उसने दोस्त को कॉल किया कि हम यहाँ से बैठ गए हैं मेट्रो पे, ट्रेन पे, तो आप ऐसा करो यहाँ आगे से हमें रिसीव कर लो, या ऐसा करो कि जो हम जिस ट्रेन पे हम बैठे हैं
उस ट्रेन पे आ जाओ। जब आप ईवान में जाके जब उन्होंने पैसे लिए आपसे, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जहाँ पे जो पैसे नहीं दे सकते थे, जिन्होंने कहा कि हमने पैसे नहीं देने। अगर नहीं देने तो वो मार देते, जैसे आपने वैसे तो कहा कि उनके पास आलात होते हैं, डरा रहे होते हैं, खंजर वगैरह जो चीज़ें भी होती हैं। आपने क्या देखा कि वहाँ पे वाक़ई आप कुछ लोग थे जिन्होंने पैसे नहीं दिए और उनको मारा उन्होंने? जी सर, ऐसे होते हैं लड़के, काफ़ी सारे होते हैं। वो ऐसा करते हैं ना कि वो डिफरेंट उनकी रहायशें होती हैं जहाँ पे वो लड़के बिठाते हैं। उनको ऐसा करते हैं, उनको रख लेते हैं 5 माह के लिए, 6 माह के लिए, उनको उधर रहायशों में, डिफरेंट रहायशों में रखते हैं। उनसे बर्तन धुलवाते हैं, वो जो लड़के होते हैं उनके कपड़े धोते हैं, वॉशरूम धोते हैं। वो ऐसे फिर 5-6 माह रख के फिर वो आगे इस्तांबुल भेजते हैं, ऐसे नहीं वो भेजते। अगर नहीं दे सकते आप, क्योंकि वो लड़का शायद लाहौर का था, तो वो नहीं दे सकता था वो जो? नहीं दे सकता था, वो बोलता था वो हमारे जाने से पहले से वहाँ था। अच्छा। हाँ जी, वो उसको हमने हमने पूछा उससे कि आप तो ये वैसे पहले आपको किसी घर में लेके गए जहाँ पे उन्होंने कहा कि आप पैसे भिजवाएं, या फिर ओपन कहीं बस स्टॉप था, क्या था? वो सर था, 2 कमरे थे। अच्छा, घर टाइप था एक। हाँ जी, ठीक घर है। टाइप भी वैसे ही है उधर। 2 कमरे थे, तो पत्थरों की दीवारें की हुई थी, पत्थरों की, सही। बड़े-बड़े पत्थर होते हैं उधर, पत्थरों की दीवारें की हुई थी। गेट लगाया हुआ था उन्होंने बड़ा, जहाँ गाड़ी अंदर जाए, गाड़ी बाहर आए। आगे भी इतना बड़ा वो हवेली टाइप था कि गाड़ी अंदर से ही। अच्छा, ये इस उन वो जो लोग वहाँ पे थे उनमें से कोई पाकिस्तानी था? हाँ जी, पाकिस्तानी भी, बांग्लादेशी, अफ़गानिस्तान के थे। जो ये भी। बेसिकली कह रहे थे कि आप पैसे भेजें। जी। ठीक ठीक। और ये आप उस घर में रह के जब मतलब जब आपने पैसे दिए तो तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब अब कंफर्मेशन आपने वैसे पैसे कैसे, अच्छा वो एजेंट को भेजे आपने? एजेंट को पैसे भेजे, एजेंट फिर कॉल करता है उनको कि इन इन लोगों की पेमेंट हो गई है। अगर हम 5 लड़के गए थे, अगर हम पाँचों में से 4 की होती, वो चारों ने जाना था, एक ने उधर ही रहना था। ठीक। हम पाँचों की हो गई थी वो, हम पाँचों का उसने। आपके घर वालों ने वैसे पैसे कैसे दिए उन्हें? हमारे घर वालों ने पैसे दिए, ये तो थोड़ा सा पर्सनल हो गया। हमारे घर वालों ने पैसे दिए कि थोड़े से किसी के पास, किसी से मांग के कि थोड़े से किसी के, यार तुम उधार इतने लेके मतलब? उधार लेके सही सही। ऐसे दिए थे। फिर मैं उधर गया, फिर उधर तो जा। घर वालों के वैसे क्या जज्बात क्या थे जब उनको, चले एक तो चीज़ पता चल गई कि आप पहुंच गए हैं वहाँ पे, लेकिन वो जब आपकी वालदा से बात हुई तो उन्होंने वैसे आपको क्या कहा कि आप वापस आ जाएं, या क्या कहा आपको, क्या बात क्या हुई? नहीं, वो उनसे तो बात ही नहीं हो रही थी। वो तो वो ज़्यादा रही थी कि तुम किधर चले गए हो हमें छोड़ के। मैंने बोला आप ऐसा करें, आप पैसे दें, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, सारा कुछ बताता हूँ आपको। फिर मैंने इस्तांबुल जाके उनसे बात की, उनको बताया सारा। वो माँ तो माँ होती है ना, माँ तो कहती है कि क्यों गए तुम, मेरी आँखों से दूर हो गए हो, मेरी आँखों के सामने रहना था तुमने। माँ के जज़्बात जो है ना, वो नहीं, कोई भी नहीं समझ सकता। तो घर वालों का बेसिकली क्या रिएक्शन था इस सारे सिनेरियो के अंदर? वो क्या उन्होंने सपोर्टिव थे, या वो बेसिकली कह रहे थे कि आप वापस आ जाएं? क्या था इस सारे के सिनेरियो के अंदर? सपोर्टिव भी थे, वो ये भी बोलते थे कि वापस भी आ जाओ, लेकिन जितनी मुश्किल से मैं गया था, मेरा दिल नहीं कर रहा था आने को। फिर 6 माह के बाद मैं काम पे लगा। क्या काम शुरू किया आप? काम था जैकेट का। जैकेट का क्या, सेल्समैन थे, क्या नहीं थे? नहीं, जैकेट बनती थी, सिलाई होती थी उधर। अच्छा। फिर वो काम पे लगा हूँ, 1500 लीरा जो मेरी तनख्वाह थी ठीक है। स्टार्टिंग। अच्छा, तो वो कौन था कंपनी का, जो इंडस्ट्री थी उसका ओनर कौन था? उसका ओनर था सूर्या, 2 भाई थे, एक तुर्का था, 3 पार्टनर थे। अच्छा। वो 1500 तनख्वाह तो पे। उसने आपसे चीज़ें नहीं मांगी, मतलब पासपोर्ट वगैरह चीज़ें मांगी होंगी, उसने आपसे पूछा होगा कि आप? कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं। उनको पता होता है, जैसे इधर पाकिस्तान में अफ़गानियों का, पठानों का हाल है ना। अगर हम कोई काम करते हैं 5000 पे, वो 2000 पे, 2500 पे भी कर देते हैं। उधर हमारा यही हिसाब है, अगर कोई तुर्का या कोई कुर्दा कर रहा है 5000 पे, तो हम उधर लगे हैं 1500 पे, 2000 पे। ऐसा ही हिसाब है उधर, पठानों वाला हिसाब है हमारा उधर। इसके आगे क्या हुआ, सारा सिनेरियो कैसे डेवलप हुआ आगे? इसके आगे फिर मैंने 1.5 साल काम किया उधर। फिर मैं काम से वापस आ रहा था उधर से,
चौक, एक चौक होता है, उसमें नाका लगता है, पुलिस वाले जैसे पाकिस्तानी लगाते हैं ऐसे वो उधर से पहले भी गुजर जाते थे, कुछ नहीं कहते थे। तो उस दिन उन्होंने पकड़ लिया, वो फिर कैंप में ले गए हमें। उन्होंने आपसे पूछा क्या बेसिकली गाड़ी में? उन्होंने किमली का पूछा, किमली का है आपके पास, डॉक्यूमेंट हैं? हमने पूछा, हमने बोला नहीं है, अनलीगल है हम। नहीं तो आपको वैसे 2 नंबर बना के दी नहीं थी इन्होंने पहले? वो 2 नंबर उन्होंने बना के दी थी, वो इंटर तक इस्तांबुल में इंट्री की थी। अच्छा। उसके बाद वो नहीं चलती। ठीक। अगर वो हम उधर दिखाते हैं किसी पुलिस वाले को तो वो हम सज़ा भी होती है लड़कों को, ठीक। जुर्माना भी होता है, सज़ा भी होती है, 2 नंबर वो काम होता है। तो उन्होंने मुझे पकड़ा और कैंप में ले गए वो, कि 1 महीना में कैंप पे रहा, फिर उन्होंने डिपोर्ट कर दिया मुझे। तो महीने बाद आपको डिपोर्ट कैसे किया उन्होंने? डिपोर्ट उन्होंने किया, उन्होंने मेरा आउट पास बनवाया था उधर से, अच्छा। खुद ही वो लेके गए थे। आउट पास उन्होंने बनवाया, आउट पास के ऊपर उन्होंने टिकट करवाई है, तो डिपोर्ट कर दिया। उन्होंने आपसे पूछा था कि आप किधर के हैं, कहाँ जाना है, क्या पूरी प्रोसेस हुआ जी, इसका? उधर अफ़गानी था एक, वो तर्जुमान था। अच्छा। उसने पूछा था कहाँ के रहने वाले, मैंने बताया मैं गुजरांवाला का। तो उसने मुझे बोला कि आपको डिपोर्ट करने लगे हैं। मैंने बोला ठीक है कर। तो जब आपने 1 महीना वैसे जो सॉरी 1 साल जो आपने काम किया था फैक्ट्री में, तो आपने घर वालों की कोई सपोर्ट की थी उस सारे दौरान? सपोर्ट तो नहीं मैं इसे बोलूँगा, क्योंकि वो जो उठाए हुए थे, जो एजेंट को दिए थे, वो भी नहीं पूरे हुए। सपोर्ट तो मैं उधर जो 6 महीने बैठ के खा कोविड में, वो भी नहीं पूरे हुए थे। सपोर्ट तो नहीं मैं बोलूँ। क्यों आपने कहा कि हाँ भाई मुझे वापस ही भेज दो? क्या वो आपको वाक़ई उस टाइम फ़ील आई कि आप ये एक गुलामी है, मैं घर चला जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है, बेशक वहाँ कम पैसे हैं, फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो सही जा सकती हैं, लेकिन ये जो एक ट्रैफ़िकिंग वाला एलिमेंट है, ये नहीं सहा जा सकता? वाक़ई मैं उधर ऐसे ही था कि परेशान तो था, लेकिन जैसे उसने बोला कि हम आपको डिपोर्ट करने लगे हैं, तो मैंने अल्लाह का शुक्र किया। मैंने या अल्लाह, मैं अपने मुल्क जाऊँगा, अपने घर जाऊँगा, वहाँ कुछ भी ना करूँगा, आज़ाद तो रहूँगा ना। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम हूँ मैं, मुझे जाना चाहिए वापस, कि मैं अपना काम करूँ, थोड़ा करूँ, ज़्यादा करूँ, अपना करूँ, किसी की गुलामी तो ना करूँ। जैसा कि कहा जाता है कि हर इंसानी जान बहुत कीमती है और उसकी हिफाजत करना भी फ़र्ज़ है। लिहाज़ा हमें चाहिए कि हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क स्मगल होकर अपनी जानों को ख़तरे में डालने की बजाय लीगल तरीके से जो रोज़गार हैं उनके मौक़े तलाश करें। Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.